नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है इस वक्त का ताजा तरीन बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, अभी दखल देने से एससी का इनकार, कहा हाईकोर्ट जाएं। प्याज ने निकाले किसानों के आंसू, मंडियों में भाव 2 से 3 रुपए तक गिरा। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्याज खरीदना किया शुरू। लगातार 9वें दिन निफ्टी गिरावट पर बंद, इंट्राडे में 17,300 के नीचे फिसला। फार्मा, एनर्जी, मेटल और आईटी शेयरों में आज रही बिकवाली। चेक बाउंस पर खत्म होगा मुकदमे का चक्कर, सरकार बदलने वाली है कानून, पैसे वसूली पर रहेगा फोकस। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या का सेना ने 40 घंटे में लिया बदला। अवंतीपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, सेना का एक जवान भी शहीद। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कहें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई रिमांड में जाने के बाद मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले में पूछताछ जारी है। इस बीच सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। लेकिन ताज़ा खबरों के मुताबिक यही है कि फिलहाल उन्हें कोई राहत वहां से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 बजे के आसपास इस पर सुनवाई होनी थी। हम आपको बता दें कि 4 मार्च तक के लिए कल ही उन्हें सीबीआई की रिमांड पर सौंप दिया गया था। शराब घोटाले को लेकर ये पूरी पूछताछ है और सीबीआई ने जो आधार बनाया था रिमांड पर लेने का, वो ये था कि मनीष सिसोदिया मौजूदा पूछताछ में उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो बयान बदल रहे हैं, वो टालमटोल कर रहे हैं। इस तरह के आरोप सीबीआई ने लगाए थे। साथ ही कुछ तथ्य भी उनके पास हैं जो कह रहे हैं कि सबूत के तौर पे हैं कि उन्होंने सिम बदली या फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए या पहले से ही आबकारी नीति को लीक कर दिया गया था शराब माफिया को या शराब कारोबारियों को। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मुख्य बात जो कही गई वो ये कही गई कि जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए कल इन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था, जो 4 मार्च तक के लिए है। कई छापे भी पड़े थे मनीष सिसोदिया के यहाँ, जिसमें उनके पैतृक गांव से लेकर उनके लॉकर तक की जांच हुई, लेकिन तब कुछ चीजें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब सीबीआई का कहना है कि उनके पास सबूत है। खैर, हम और डिटेल लेते हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम, क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से? क्या किसी राहत की उम्मीद मनीष सिसोदिया के लिए या फिर उन्हें इस कस्टडी में रहना ही होगा 4 मार्च तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपके पास बहुत सारी लीगल रेमेडीज है, आप उनको चूज कर सकते थे, आप सीधा हमारे पास आए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां जाकर के अपील करनी पड़ेगी और दिल्ली हाई कोर्ट से राहत लेनी पड़ेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम दिल्ली में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे हमारे पास आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारी लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, आप हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट का रुख रास्ता दिखा दिया। खासतौर पे कि जो उन्होंने अपनी पिटीशन दी मनीष सिसोदिया ने, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है सुप्रीम कोर्ट से। तो कुल मिलाकर के उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब उनको 5 दिन तक कस्टडी के अंदर रहना पड़ेगा। हालांकि उनके पास लिबर्टी है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। लेकिन जिस राहत की उम्मीद में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से मामला खारिज हो गया है। अलग ऑप्शन देखिए सीधे, इसके लिए हमारे पास मत आइए। इधर मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सिसोदिया को बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सजा मिली है। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? मोदी जी को मीडिया का और जांच एजेंसियों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक दिन निर्धारित करो और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और मैं तो कहूंगा, अगर मोदी जी ऐसा प्रस्ताव देते हैं तो हम लोग खुद से चले जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। यही खबर अभी असीम मनचंदा बता रहे थे और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले का अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपके पास कई और विकल्प मौजूद है, इसलिए सीधे हमारे पास मत आइए, आप जाइए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दीजिए, वहां पर सुनवाई कराइए, यहां से आपको किसी तरह की कोई राहत हम नहीं दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया की अर्जी वहां पर हो जाती है खारिज, उनको कोई राहत नहीं है। यह बात अलग है कि क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, क्या वो फिर से एक अर्जी डालेंगे, लेकिन अभी तो आज तो कम से कम उन्हें राहत नहीं आई और हो सकता है कि उन्हें अब 4 मार्च तक रहना पड़ जाए सीबीआई की हिरासत में या सीबीआई की कस्टडी में। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को कोई राहत नहीं। इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किए हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, ऐसा पहली बार है जब कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल जाएगा। और ये जो सारी लिकर पॉलिसी का ये जो बनाई गई थी, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से पैसे वसूल करो, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, खालिस्तानियों की मदद से इलेक्शन लड़ो, और कोई भी चीज़ नहीं थी। एक मिल्किंग काउ बन के रह गई है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक मेरी पार्टी का मानना है, जहाँ तक एक नॉर्मल दिल्ली वासी का मामला, ये ओपन एंड शट केस है। तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं है और दोनों पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पूरी कवायद को लेकर बयानबाजियों का दौर जो है वो तेज हो गया है। प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ताजा खबर यही कि मनीष सिसोदिया को इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली और फिलहाल उन्हें सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। हाँ, इतना जरूर कोर्ट ने कहा है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए और डिटेल इस खबर पे आगे आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा विषयांतर करते हैं, कुछ और खबरों पे नजर डालेंगे। बात करेंगे आलू और प्याज की, जिनको उगाने वाले किसान इस साल भारी घाटे में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैदावार ज्यादा होने से मंडियों में आलू प्याज की कीमतें जमीन पर आ गई हैं। अब सरकार ने नाफेड को प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। डिटेल के साथ एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या है आलू प्याज की स्थिति और किसानों के सामने क्या विकल्प बचता है? देखिए, इस पर प्याज, आलू और प्याज दोनों का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हुआ है। अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह है कि जो दाम है वो बाजार में गिर गए हैं। अगर मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव की बात करूं तो वहाँ 2 रुपए प्रति किलो यानी कि 200 रुपए प्रति क्विंटल प्याज बिक रहा है। ये सबसे न्यूनतम प्याज का दाम है। अगर मैं औसतन प्याज के दाम की बात करूं तो 400 से 450 रुपए, और सबसे अच्छा प्याज है वो 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। यही वजह रही कि किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कल और आज दोनों दिन इसकी प्याज के वहां पर ट्रेडिंग जो नीलामी है उसको भी रोकना पड़ा। ये मामला अब राजनीतिक भी हो चला है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के सामने आ गई हैं। खासतौर पे क्या जो विपक्षी नेता है छगन उन्होंने आरोप लगाए, उसका जवाब जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं है, नेफेड इसकी खरीदारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर मैं नेफेड की बात करूं तो नेफेड को ऑलरेडी केंद्र सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर नेफेड ने करीबन 640 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है। इससे करीब 170 किसानों को फायदा पहुंचा। नेफेड और जल्दी और नए सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि बाकी किसानों को भी आने वाले दिनों में फायदा होगा। चलिए, इधर एनसीपी विधायक ने प्याज की उचित कीमत की मांग के साथ आज महाराष्ट्र विधानसभा में प्रदर्शन भी किया। पार्टी के विधायक प्याज की मालाएं पहनकर और सिर पर प्याज रखकर विधानसभा पहुंचे। एनसीपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन के चलते किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ लासल गांव से लेकर अलग अलग मंडियों में प्याज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। यहां तक कि नासिक के लासल गांव में प्याज की नीलामी भी रोकनी पड़ी। वहीं प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक के लिए विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया और कहा कि प्याज के निर्यात पर रोक नहीं है। साथ ही नाफेड ने भी प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। नाफेडने खरेदी सुरू केलेली आहे। त्याचबरोबर बसा, खाली बसा, होऊ दे उत्तर। आणि त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी सुरू नसेल ते सुरू केली जाईल। त्याचबरोबर निर्यातीवर बंदी नाही। उत्तर तर घेऊ दे भुजबळ साहेब, आपण निर्यातीवर बंदी नाही, निर्यातीवर बंदी नाही। नाफेडची खरेदी सुरू झालेली आहे।
2.38 लाख टन मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में आखिर खुद प्याज उत्पादक किसान और व्यापारी क्या कह रहे हैं। 17 तारीख को 10 पीछे लेकर आए, जो माल फकड़ी और चिंगड़ी था, और फकड़ी और चिंगड़ी का बाजार ये समझाना 2 रुपए के हिसाब से कोई ग्राहक लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार विनंती करते हैं शेतकरी के हल्का माल बाजार के अंदर मत लेकर आओ, बाजार बहुत मंदी में है, समझाना बाजार के अंदर कोई ग्राहक उसको माल ले नहीं रहा है, आप में किराया उस माल में निकलता नहीं, इसके बावजूद भी शेतकरी का संबंध रहना चाहिए। शेतकरी माल लेकर आने की इसी मजबूरी से हमको माल उतार कर लेना पड़ता है। शेतकरी की पट्टी जो कंप्यूटर पर बनाई जाती है समझाना, और कंप्यूटर पर बनने के बाद उसी तरह से समझा ताबड़तोड़ जना वो चेक भी जना उसी नाम से जना ताबड़तोड़ निकलता है समझा। ये सिस्टम है समझाना, उस सिस्टम के अंदर चेक निकला है। हालांकि 2 रुपए चेक देना हमारा उद्देश्य नहीं था समझाना, पर उस सिस्टम के अंदर 2 रुपए का चेक निकला है समझाना, इसके लिए उनके हाथ में गया वो चेक समझाना। और अब जानते हैं, चलिए प्याज की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा बाजार का रुख कर लेते हैं। बाजार का क्या हाल रहा? तो आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में एक बार फिर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 पर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी 89 अंक गिरकर 17,304 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली हमने फार्मा, एनर्जी, मेटल और आईटी शेयरों में देखी। रियल्टी मीडिया शेयरों में कुछ खरीदारी जरूर थी। आइए बाजार का हाल भी और जान लेते हैं डिटेल में। हमारे साथ है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सुमित, जो हमारी रिसर्च टीम का पार्ट है। तो सुमित, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन आज था इस गिरावट के बीच? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर आज बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आपको अदानी की दोनों कंपनियां, अदानी समूह की दोनों कंपनियां दिखाई पड़ेंगी। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 14.5% ऊपर, अदानी पोर्ट 5.5% ऊपर, एशियन पेंट जोरदार तेजी में 3% की तेजी के साथ, और ब्रिटानिया 1.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली आज सिप्ला में 4.5% नीचे, हिंडाल्को 3% नीचे, डॉक्टर रेड्डी 2.5% नीचे और ओएनजीसी 2% नीचे, यानी कि 4 में से 2 नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से आते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखाई पड़ेगा, यस बैंक 6.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 7% ऊपर, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट और बैंक ऑफ इंडिया करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में टाटा एलेक्सी, बेयर क्रॉप साइंस, कंसर्न एरोलैक और केपीआर मिल 3 से लेकर 3.5% की बिकवाली के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेटल में आज प्रेशर था, तो आपको मेटल लूजर्स के तौर पर या गेनर्स के तौर पर दिखाई पड़ेंगे अदानी एंटरप्राइज, रत्नमणि मेटल जैसे नाम, लेकिन प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा मेटल में वेदांता, एपीएल अपोलो, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नाम, जो कि आज दबाव के साथ कामकाज करते हैं। और आखिरी में पावर गेनर्स, जिसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे नाम जो कि जोरदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। राइट, ये था आज का मार्केट अपडेट। और आज तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। शाम 5:30 बजे आंकड़े आएंगे, लेकिन ग्रोथ की कैसी है रफ्तार और क्या कहते हैं इकोनॉमी इंडिकेटर्स, आज आवाज अड्डा में इस पर चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ग्रोथ की रफ्तार कितनी दमदार। बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में ओप्पो ने अपना पहला क्लैम्पशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन फाइंड N2 फ्लिप पर से पर्दा उठा दिया है। इस फ्लिप फोन के फीचर के बारे में बार्सिलोना से बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी खरत। ओप्पो ने हाल फिलहाल ग्लोबली अपना क्लैम शेल फोल्डेबल फ्लिप लॉन्च किया था, जिसे ओप्पो इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में डिस्प्ले कर रही है। नाउ इस तरह से है ओप्पो का फाइंड N2। जो इनर डिस्प्ले है वो 6.8 इंच डायगोनल इनर डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 3.26 इंच का आउटर डिस्प्ले, जिसकी मदद से आप नोटिफिकेशंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ये आपको आउटर डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी जो टिपिकल इस कैटेगरी के यानी फ्लैगशिप वाले डिवाइसेस होते हैं, उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट मिलता है। इस डिवाइस में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस ये चिपसेट मिलेगा। साथ ही 4300 mAh की बैटरी विद 44 वॉट का सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, ये चीजें आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। अभी कैमरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जिसका अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 112 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा, काफी हाईली प्राइस्ड और फ्लैगशिप डिवाइस है और होपफुली इसकी इंडिया प्राइसिंग हमें जल्द ही पता चले।
तो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में इस बार स्मार्टफोन में कमाल के इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि खुद को ठंडा रखने वाला फोन, रिपेयरिंग किट के साथ आने वाला फोन। क्या है नए फोन्स का नया फंडा, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर स्मार्टफोन के नए फंडे। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ शायद आंखों में आंसू भी आ जाएं। बात तुर्की की है, जहां भूकंप के झटकों से अभी तक जिंदगी उबर नहीं पाई है, लेकिन कल इस्तांबुल में एक फुटबॉल मैच के दौरान जो हुआ वो दिल को छू लेने वाला है। इस्तांबुल में फुटबॉल लीग के एक मैच को शुरू होते ही कुछ मिनटों के लिए रोका गया और फिर मैदान में हुई खिलौनों की बारिश। मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने ये खिलौने उन बच्चों के लिए उड़ाए जो 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में अपना सब कुछ खो बैठे हैं। मैच को ठीक 4:17 पर 4 मिनट और 17 सेकंड के लिए रोका गया। ये वही वक्त था जब तुर्की में अब तक का सबसे भयानक भूकंप आया था। ये तुर्की के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 48,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भूकंप के बाद भी तुर्की नए अब तक करीब 10,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स झेल चुका है और इनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन ये तस्वीरें कहती हैं कि तुर्की झुकेगा नहीं, उसका प्यार, उसकी संवेदना है उसके लोगों के साथ। Tarihi anlar Vodafone Park'ta. Duygusal anlar, tarihi görüntüler. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप बस एक क्लिक पर सारी सूचनाएं ले सकते हैं।